साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्रा बिल्लू बादशाह के पब्लिक मांगे चौकीदार एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम शहर के एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो काफ़ी चर्चित था। इसे वीर सावरकर सरोवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके आम भाषा में कटोरा ताल नाम से फेमस है। यह सबसे सुंदर स्थान था, यहाँ काफ़ी संख्या में सैलानी आते थे। अब इस स्थान को स्मार्ट सिटी ने अपने आधिपत्य में ले लिया है। स्मार्ट सिटी इसका जीर्णोद्धार कर रहा है। इस पर सिविल वर्क पर ही 2 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं और करीब 3 करोड़ रुपए का फाउंटेन लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जो चीज़ें उभर के आई हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, उससे हम आपको एक एक करके तथ्यों के साथ में बताते जाएंगे। इसका भूमि पूजन 28 अप्रैल 2018 को किया गया। यह पूरा प्रोजेक्ट केवल 6 माह यानी अक्टूबर में पूरा होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेट लतीफ़ी होती गई और शहर की जनता यहाँ से दूर होती गई, जो आज तक दूर बनी हुई है। इस प्रोजेक्ट में फ्लोर ग्लास टाइल्स लगना थी, जिससे पारदर्शी पानी के भीतर सुई तक दिख सके, लेकिन यहाँ सेरेमिक टाइल्स लगाई गई, वह भी 3rd ग्रेड की। यह टाइल्स 6 से 8 mm व्यास की लगाई गई है, जबकि 12 mm ग्लास की टाइल्स लगना थी। अब फ्लोर में जो पत्थर लगाया गया है उस पर भी नज़र डाल लीजिए। वह 12 से 18 mm व्यास का है, जबकि 25 से 30 mm व्यास का लगना चाहिए था। अब इसका तकनीकी पहलू यह है कि यहाँ 3 करोड़ की लागत वाला संगीतमय फव्वारा लगाया गया है। इसके चलने पर और धमक से ही टाइल्स टूटने और उखड़ने लगी है। टाइल्स की गुणवत्ता को यदि देखना है तो अपनी नजरों से देखिए, यह टाइल्स काली पड़ने लगी हैं। अब इसके तकनीकी एक और बड़े पहलू पर नजर डाल लीजिए। यहाँ फ्लोरिंग में 12 mm की वाटर प्रूफिंग होना थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब पहले से पता था कि यहाँ लीकेज है, फिर ग्लास टाइल्स क्यों नहीं लगाई गई और वाटर प्रूफिंग क्यों नहीं की गई, क्योंकि अब लीकेज की संभावना बनी रहेगी। इस प्रोजेक्ट के एक और पक्ष गार्डनिंग पर फोकस कर लीजिए। टेंडर शर्तों के तहत ना तो यहाँ गार्डनिंग की गई है और ना ही आकर्षक लाइटिंग की गई है। एक और पहलू, यहाँ पाथवे एक्यूपंक्चर ट्रैक भी गुणवत्ताहीन है। यह टेंडर शर्तों के तहत नहीं बनाया गया है। पाथवे की क्या स्थिति है, इस पर कौन सा पत्थर है, कितने mm व्यास का है, इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, स्मार्ट सिटी को पैसे की कैसे बर्बादी करना है, ये ग्वालियर में अपन सीखें। चाहे कटोरा ताल हो, चाहे नेहरू पार्क हो। कटोरा ताल में 2 करोड़ से अधिक के सिविल कार्य हुए, 3 करोड़ से ऊपर का फाउंटेन लग रहा है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो काम 25 और 30 लाख रुपए का था, वो 2 करोड़ में होता है। लगातार शिकायत हो रही है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश के PS हों, इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करके मध्य प्रदेश लोकायुक्त को और मध्य प्रदेश की जो नगरीय और पंचायत जो विभाग है लोकपाल का, उसको भी हम इसका शिकायत सौंपेंगे, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस ग्वालियर के अंदर देखने को नहीं मिलता। हम आपको कटोरा ताल के अतीत की ओर ले चलते हैं। शहर में लोगों को सुकून देने के लिए है सबसे आकर्षक स्थान था। बड़ी संख्या में परिवार सहित लोग यहाँ आते थे। नगर निगम ने इसमें जब नाव चलाई तो यह और भी सुंदर हो गया था, लेकिन सरकारी तंत्र की अनदेखी के कारण 2004-05 तक यह उजाड़ सा हो गया। इसका वैभव एक बार फिर तब लौटा जब क्षेत्रीय पार्षद शोभा सतीश सिकरवार ने इस प्रोजेक्ट पर नजर दौड़ाई और इसे सुधारने का बीड़ा उठाया। स्मार्ट सिटी द्वारा जो फंड खर्च की गई है, उसमें टाइल्स में फट रही हैं बार बार, और टाइल्स में टूटी लगी हुई है। पूरे में पत्थर जो लगाए हैं वो पत्थर भी चटक रहे हैं कई जगह से। बहुत घटिया स्तर का निर्माण कार्य किया गया है। और पिछली बार जो कटोरा ताल को जीर्णोद्धार उस समय कराया गया था, मात्र 6 लाख रुपए में पूरा इसमें झूले से लेके लाइट और लाइट से लेके फव्वारे चालू कराए गए थे, पूरा काम कराया गया था। लेकिन अभी 2 करोड़ से रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होने के बावजूद भी कटोरा ताल की स्थिति ऐसी है कि आज भी बद से बदतर होती जा रही है। उसमें निर्माण कार्य घटिया हुआ है और इसमें सक्षम किसी एजेंसी से लोकायुक्त से इसकी जांच होना चाहिए। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कटोरा ताल के इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा पहलू यह है कि इसमें पानी भरने के लिए तिगरा से वाटर फिल्टर प्लांट का पानी लाया जा रहा है।
यानी शुद्ध पानी लाकर इसमें भरा जा रहा है। यह पानी शहर की जनता के पीने के लिए है। कटोरा ताल के दो भाग हैं। एक कटोरा ताल सिविल का प्रोजेक्ट है जिसमें कि पुराने टैंक को हम लोगों ने ठीक करा, उसका रीडेवलपमेंट करा है हमने उसका, तो वो कार्य भी हमारा ऑनगोइंग है। जैसा आपको पता है ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का भी दर्जे के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पे तानसेन मियाँ तानसेन जी के 7 राग जो अब हमें कॉमनली सुनने में नहीं मिलते हैं, उनके ऊपर वहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन के आधार पे वो लाइट का और वाटर का वो पूरा उसमें शो प्लान किया जा रहा है। फाउंटेन का पूरा कोरियोग्राफी देख रहे हैं कि वो म्यूजिक के साथ कैसे ऊपर नीचे होंगे, वो चीज़ें हम लोग उसको फाइनल करेंगे, फिर हम उसको फाइनल रूप देकर फिर हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। इसका पानी कहाँ से लेंगे? हम लोग को पानी नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है। उसका कुछ पे अपनी ओर से किया जाएगा क्या? हम बिल्कुल किया जाएगा। तो हम जहाँ पे जो भी ड्यूज होते हैं वो तो हम लोग पे ही करते हैं। लेकिन उसकी जो गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मौके पे भी ऐसे हालात हैं कि उसको देखने की जरूरत है कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ रही। अगर ऐसा कुछ है तो उसको जरूर दिखवा। इस पूरे एपिसोड में आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट में कितने बड़े स्तर पर खामियां हैं, कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हैं। इसलिए इस गड़बड़ियों की जांच होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा आपका है, यह पैसा जनता का है, यह सुविधा आपकी है।